गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग टीचर। ओके, चलो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा म्यूजिक का ऑनलाइन लेक्चर। एक्चुअली म्यूजिक ये सब्जेक्ट ऐसा है कि ऑनलाइन नहीं ले सकते मीन्स अभी तो ले रहे हैं क्योंकि देयर इज नो रीजन, बिकॉज अभी ऐसे पीरियड चालू है ये कि हम एक दूसरे के सामने मिल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, स्कूल में आ नहीं सकते। तो हम अभी अपने घर में, मैं मेरे घर में बैठी हूँ, आप अपने घर में बैठे हो, और हम यस यहाँ से मैम। ही सीख रहे हैं। जैसे आप अपने क्लास टीचर से सीख रहे हैं, वैसे मैं अभी आपको हर मंडे ऑनलाइन सेशन लूंगी म्यूजिक के ऊपर, वीक में एक ही बार। तो मैं एक्चुअली आपको जून महीने से कुछ कुछ सॉन्ग, अलग अलग म्यूजिक रिलेटेड सॉन्ग्स भेज रही हूँ। वो आप, मुझे लगता है आप देख रहे हो ना, देख रहे हो कि नहीं? हाँ, आंसर दो, मैं पूछ रही हूँ यस तो टीचर। आंसर दो। हाँ, तो जो सॉन्ग मैं आपको भेज रही हूँ वो सॉन्ग आपको बाय हार्ट करने हैं। सॉन्ग आपको रोज रिवाइज करने हैं, और सॉन्ग रिवाइज करने के लिए आपको टेक्स्ट बुक, हेलो पेन। टीचर। हेलो, हेलो, टेक्स्ट बुक हेलो लेके। टीचर। हेलो, कृष्णा बोलो, बोलो, कौन आई बोल एम रहे? कृष्णा गुप्ता। ओके, आपका जो जो ज्वाइन हो रहे हैं अपना नाम चैट बॉक्स में लिखो, और आपका स्टैंडर्ड, डिवीजन और स्कूल नेम, ओके, वो लिखो। अभी जो जो सॉन्ग मैंने आपको सिखाए हैं वो आपको बाय हार्ट करने हैं। और जैसे ही हमारा स्कूल चालू हो जाएगा, जब हम मिलेंगे, कभी स्कूल चालू होगा वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन जब हम मिलेंगे तो मैं आपको तभी स्कूल स्कूल में सबकी बुक चेक करूंगी, और मैं पूछूंगी क्योंकि अभी ऑनलाइन सेशन में भी इंस्पेक्शन हो रहा है। मेरे अभी मैं मंडे से ले रही हूँ तो 3 बार हमारे बड़े मैडम आके क्लास में आके गए, ऑनलाइन क्लास में, और सभी बच्चों को किसको भी क्वेश्चन पूछती है मैडम। तो इसके लिए आपके, मैं जो जो भेज रही हूँ वो प्रिपेयर रखो आपकी बुक। और आपको देखो सॉन्ग ना आपको बाय हार्ट नहीं करने, आपको बाय हार्ट मीन्स लर्न करने हैं, लेकिन वो बिना देख के, मैंने अभी तक बोला नहीं आपको, आप देख के बोल सकते हो। सॉन्ग बहुत इजी है कि नहीं? सॉन्ग इजी है ना? यस। यस हाँ, मैम। हाँ, तो वो आपको बाय हार्ट करने हैं, और जैसे मैं बेचती हूँ वैसे पूरे वीक उसके रिवाइज करने हैं, तो आपको इजी हो जाएगा। और अभी आज आज का हमारा टॉपिक है, आज मैंने सेवेंथ ए और सेवेंथ बी को, जो जो 2 नंबर स्कूल के क्लासेस है, दो, सेवेंथ ए और सेवेंथ बी, उनको आज सुबह ही म्यूजिक रिलेटेड एक टॉपिक दिया है। कौन सा टॉपिक दिया है बोल सकते हैं? कोई आंसर दे सकता है? क्या टॉपिक दिया है आज? मैंने सुबह उनको भेज दिया है, बाकी क्लास को नहीं, कौन से क्लास को नहीं दिया है, सिर्फ सेवेंथ ए और सेवेंथ बी इंग्लिश नंबर 2 के क्लासेस को मैंने आज वर्क कुछ तो भेजा है व्हाट्सएप पे। क्या भेजा है बताओ बेटा, कोई तो बताओ अनम्यूट करके। टीचर ये गीत उड़िया गीत है। नहीं, आज मैंने उड़िया गीत नहीं भेजा है, आज मैंने कुछ तो भेजा है। कौन बताएगा? सेवेंथ ए सेवेंथ बी, छाया टीचर और दक्षा टीचर की उड़िया। क्लास, बोलो। याद है? पढ़ा है? उड़िया गीत तो लास्ट वीक का हो गया बेटा, लास्ट मंडे भेजा था। ये मंडे, आज ही सुबह मैंने कुछ तो भेजा है। हाँ, चलो मैं बताती हूँ। टीचर हस्तमुद्रा। वेरी गुड, किसने बोला? गुनगुन। यस टीचर। ओके, वेरी गुड गुनगुन। गुनगुन ने सही आंसर दिया है, हस्त मुद्रा। अभी ये जो टॉपिक है ना, हस्त मुद्रा, तो आप बोलेंगे ये क्या है, हस्त मुद्रा का मतलब क्या है? पढ़ने के बाद समझ में कुछ आता नहीं है कि नहीं? तो हम यही जानकारी आज लेंगे। सॉन्ग तो हमने बहुत सीखे, अभी म्यूजिक से रिलेटेड जो जो टॉपिक्स है वो सभी की जानकारी हमें होनी चाहिए। जैसे हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं कि नहीं, तो हमें मैथ्स भी सीखना है, साइंस भी सीखना है, मराठी भी सीखना है, हिंदी भी सीखना है, हम सब सब्जेक्ट सीखते हैं कि नहीं? वैसे म्यूजिक में रिलेटेड और भी सब्जेक्ट्स है, वो सब्जेक्ट की जानकारी हमें चाहिए। म्यूजिक में सिर्फ गाना होता है क्या?
सिर्फ गाना गाए तो म्यूजिक हो गया? नहीं, सिर्फ गाना का मतलब म्यूजिक नहीं है। म्यूजिक का मतलब है कि डांस भी रहता है। डांस अच्छा लगता है कि नहीं सबको? यस और नो? Yes. हाँ, Yes. डांस डांस म्यूजिक में आता है। और क्या क्या आता है? इंस्ट्रूमेंट आते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। आपने देखे होंगे ना बहुत टीवी पे, जो सारेगामापा में सब म्यूजिशियंस, कितने सारे म्यूजिशियंस बैठे रहते हैं, वो म्यूजिक बजाते हैं। तो ये सब जो है वो म्यूजिक में आता है। ये सब चीजें म्यूजिक में आती है। तो ऐसे हम म्यूजिक के अलग अलग जो फील्ड है उसकी जानकारी आज लेंगे। तो म्यूजिक कहाँ कहाँ रिलेट, कहाँ कहाँ बजता है म्यूजिक? तो म्यूजिक एक तो स्कूल में, हमारे स्कूल में बजता है, बराबर है। और कहाँ आप म्यूजिक सुनते हो? शादी में जाते हो, फंक्शन में जाते हो, पार्टीज में जाते हो, है कि नहीं? वहां म्यूजिक बजता है। और कहाँ बजता है? तो सीरियल्स आप देखते हो ना टीवी पे, सीरियल्स, और कोई एड, या कार्टून्स, कार्टून्स अच्छे लगते हैं ना सबको, तो ये कार्टून्स में म्यूजिक बजता है, बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है। हॉरर फिल्म हो तो हॉरर फिल्म में देखो वैसे म्यूजिक बजता है। मीन्स कितने जगह पे फिल्म में सॉन्ग है और कोई सीन है तो उसमें म्यूजिक बजता है। ये सभी फील्ड में म्यूजिक समाया है। तो सिर्फ म्यूजिक मीन्स गाना नहीं हो सकता। तो म्यूजिक से रिलेटेड, गाने से और क्या, गाने के साथ साथ और कौन कौन सी चीजें हैं? तो आज हम दो गाने के साथ, गाने तो हमने सीखे, उसके साथ और दो टॉपिक की जानकारी लेंगे। एक है ड्रामा और दूसरा है डांस। ड्रामा का मतलब क्या है? जो आप पिक्चर में देखते हो ड्रामा भी है ना, वो शक्ल है दिखा. कि नहीं? हाँ बोलो। Yes. Yes. पिक्चर में जो आप देखते हो वो ड्रामा है, मीन्स नाटक करते हैं वो, रियल में वो नहीं होता है। स्टोरी एक्टिंग के द्वारा हमारे सामने रखते हैं, उसे बोलते हैं ड्रामा। तो ये ड्रामा जब हम करते हैं, तो स्कूल में हम जब ड्रामा करते हैं तो पिक्चर जैसे होता है क्या सीन? होता है? No. नहीं। तो फिल्म फिल्म में जो होता है वो उसका शूटिंग करते हैं। No. अलग अलग जगह पे जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, मैदान में जाते हैं, सी शोर पे जाते हैं, कोई पूल रहता है उधर जाते हैं, बर्फ में जाते हैं, है कि नहीं? वैसे अलग अलग एटमॉस्फेयर में जाके शूटिंग करते हैं और एक्टिंग होती है वहां पे। लेकिन जो ड्रामास होते हैं थिएटर में, बड़े बड़े थिएटरों में ड्रामा होते हैं, वो कैसे होते हैं? स्टेज पे होते हैं। वहां सब रहता है क्या? ऐसे बर्फ, नदी, पेड़ पौधे होते हैं? No. नहीं होते, नहीं होते। वहां हमें क्रिएट करना पड़ता है सब सीन, है कि नहीं? अगर वहां पे सीन है, बोलो क्या हुआ? हेलो, सुनाई दे रहा है ना आपको टीचर बेटा? टीचर मेरे क्लास हेलो, के तो इसमें कोई बच्चे नहीं है. कौन सी क्लास है तेरी? हेलो, 5th B. क्लास कौन से बेटा? काजल गुप्ता। कौन सी 6th B. क्लास है बेटा? 6th B. 5th बी। तू ज्वाइन हो गई? ओके, 6 बी। ओके, सर जो है वो ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि मैंने तो लिंक भेजी है क्लास में। आप ज्वाइन हो गए तो सीखो, टीचर कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हाँ टीचर टीचर मैं कृष्णा ओके, हूँ. टीचर मैं बोलो कृष्णा हूँ. मैं कृष्णा हूँ टीचर. बोलो। कृष्णा गुप्ता हूँ मैं टीचर. हाँ तो तू ज्वाइन हो गए, हाँ तो ज्वाइन हो गए तो सीखना, अभी मैं सिखा रही हूँ ना बेटा। ठीक हाँ ठीक है ओके। टीचर. तो टीचर आप गलत. बाकी सबको सुनाई दे रहा है? गुनगुन सुनाई दे रहा है बेटा? यस टीचर. यस गुनगुन, टीचर सुनाई दे रहा है. हेलो, आवाज आ रहा है? ओके यस ओके, टीचर. हाँ हाँ ओके। तो ड्रामाज, ड्रामाज के लिए, स्टेज पे जब ड्रामास होते हैं तो हमें सीन क्रिएट करना पड़ता है, वैसे एटमॉस्फेयर तैयार करना पड़ता है। मीन्स अगर ड्रामा में चालू है, स्कूल का सीन चालू है, तो हम क्या दिखाएंगे वहां? पेड़ पौधे दिखाएंगे क्या? नदी दिखाएंगे क्या? क्या दिखाएंगे? बोलो, कोई तो बताओ, क्या दिखाएंगे वहां पे? अगर स्टेज पे टीचर्स क्लासरूम का सीन दिखाना है तो वहां पे क्या होगा उस सीन में? कोई तो बताओ आंसर, क्या होगा? बच्चे लोग दिखाएंगे. बट वेरी गुड, बेंचेस रहेंगे,
हाँ, बच्चे लोग रहेंगे, और क्या रहेंगे, और थिंग्स क्या रहेंगी, बोर्ड, ब्लैक बच्चे बोर्ड, तो है, थिंग्स क्या रहेंगी, वस्तु क्या रहेगी, वस्तु, ब्लैक बोर्ड, बेंचेस, वेरी गुड, बैग, बोर्ड, बैग, बेंचेस, पेन, वेरी गुड, वेरी गुड, एकदम क्लेवर डस्ट, बच्चा, वेरी गुड, स्टूडेंट। एक्सलेंट। अभी देखो, ये सब थिंग्स चाहिए तो क्लासरूम लगेगी, ऐसे ही बैठेंगे तो क्लासरूम नहीं लगेगी, सब हंसेंगे, है कि नहीं, सिचुएशन वैसे क्रिएट करनी है। तो ये जो थिंग्स हमने बोले ना कि क्लासरूम में बेंचेस चाहिए, टेबल चाहिए, डेस्क चाहिए, ब्लैक बोर्ड चाहिए, ये सब थिंग्स जो वो सीन के लिए क्रिएट करते हैं उसे बोलते हैं प्रॉपर्टीज। क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज। ओके, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज। हाँ, मीन्स जो सीन के लिए जो थिंग्स इस्तेमाल करते हैं उसके उसे बोलते हैं प्रॉपर्टीज। तो बड़े बड़े डायरेक्टर रहते हैं ना, फिल्म डायरेक्टर, वो क्या बोलते हैं, जो स्पॉट बॉय वगैरह रहते हैं ना उनको, कि चलो प्रॉपर्टीज लाओ, प्रॉपर्टीज लाओ मीन्स अपने घर के पैसे और अपना जमीन जुमला लाओ नहीं होता है, समझ में आया। प्रॉपर्टीज का मतलब है वो सीन के लिए जो थिंग्स अवेलेबल हमें चाहिए रहती है, वो सीन की प्रॉपर्टीज लेके आओ, वो थिंग्स लेके आओ, ऐसे उसका मतलब है। तो अभी आप बोलेंगे हमें क्या, अभी हमें क्या इसका उपयोग है, तो स्कूल में जो ड्रामास होते हैं तो इसके लिए प्रॉपर्टीज लगती है। मिस अभी आप बहुत सारे बालकोत्सव होता है हमारे स्कूल में, ड्रामा कॉम्पिटिशन्स होती है, तो उसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो खर्चा, उसके लिए सब खर्चा रहता है ना, कॉस्ट्यूम वगैरह, तो इतना हमारे स्कूल में अवेलेबल नहीं हो पाता है, क्योंकि इतने पैसे सैंक्शन नहीं होते हैं, है कि नहीं, शहर इतना खर्चा। तो फिर हम क्या करते हैं कि जो थिंग्स अवेलेबल है हमारे पास उससे ही काम, मीन्स वो ड्रामा हम क्रिएट करते हैं, वही थिंग्स यूज करके, उसे हम प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टीज क्या है, मीन्स मैं एग्जांपल के लिए मैंने ऑलरेडी आपको 7th AB को वीडियो सेंड किया है, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर देखो, मेरे हाथ में दिख रहा है ये छड़ी है, दिखाई दे रहा है, यस, यस, सबको दिखाई दे रहा है, हाँ। अभी ये छड़ी है, ये इसका इस्तेमाल क्या है, इसका इस्तेमाल करते हैं हम मारने के लिए, टीचर मारने मारती के नहीं लिए। है टीचर, लेकिन यस, हाँ एक इस्तेमाल। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, तो सुनो सुनो, एक तो इसका मतलब है, एक तो इसका इस्तेमाल हम क्लासरूम में करते हैं। हाँ, ये छड़ी छड़ी पकड़ के चल रहे हैं तो, लेकिन ये छड़ी का इस्तेमाल और अलग अलग तरीके से हम कैसे करेंगे, वो आपको दिखाना है, जो मैंने क्लास में ऑलरेडी पढ़ाया है, लेकिन फिर भी कई क्लास में नहीं पढ़ा है, इसके लिए फिर से पढ़ा रही हूँ। इसका इस्तेमाल हम अलग तरीके से कैसे दिखा सकते हैं, तो मैं एक दो एग्जाम्पल दिखाऊंगी। ये छड़ी है, ये छड़ी अगर हमने ऐसी पकड़ी तो ये क्या हो गई, बांसुरी। ये क्या, बांसुरी, बांसुरी हो गई, समझ में आया। ये एक्चुअल है छड़ी, लेकिन अभी कभी कभी ड्रामे में कृष्ण भगवान का रोल करना पड़ता है और हमें बांसुरी नहीं मिलेगी, कहाँ से लाएंगे, कहाँ से लाएंगे, और फिर ढूंढने कहाँ जाएंगे, तो फटाक से हम लेंगे और वो पोज लेके हम खड़े रहे तो वो लगेगा कि बांसुरी है, एक्चुअली वो बांसुरी नहीं है। और अगर हमने वो ये लकड़ी है। ऐसे पकड़ी, बैट लकड़ी है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल बांसुरी जैसे किया। अभी हमने क्या बैट कृष्णा जैसे पकड़ी, बैट जैसे पकड़ी, और फिर बैट, आप बॉयज लोग बैट घुमाते हो ना, वैसे वो यस। घुमाई तो वो एज अ बैट, अभी मैं बैठी हूँ तो आपको दिखा नहीं सकती हूँ, तो ये बैट जैसे घुमा सकते हैं। और विटी दांडू, गिल्ली डंडा खेलते हैं ना, वैसे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्चुअली वो गिल्ली डंडा नहीं है, लेकिन इस्तेमाल करके आप दिखा सकते हो। या कोई लकड़ी तोड़ने के लिए जा रहा है, हाँ आदमी, तो उसका कुल्हाड़ करके इस्तेमाल करते हैं, ऐसे है नहीं है वो कुल्हाड़, लेकिन ड्रामाज में हम दिखा सकते हैं, समझ में आया। यस। ये है स्टिक, लेकिन हम कुल्हाड़ करके। अगर आपके हाथ में दूसरा कुछ दिया मैंने, एग्जाम्पल के लिए, ये है कंपोज बॉक्स, ये कंपोज बॉक्स मैंने दी है, कंपोज बॉक्स जिसमें हम पेन रखते हैं, पेंसिल रखते हैं, लेकिन हम इसका इस्तेमाल अलग तरीके से कैसे करेंगे। तो एक तो मैंने देखो, हेलो हेलो, ये क्या किया मैंने, इसका मोबाइल फोन बनाया। फोन, मीन्स सामने वालों को समझ में आना चाहिए आपने ये क्या किया, वो नहीं बोलना चाहिए क्या कंपोज बॉक्स है,
उनको लगना चाहिए कि ये मोबाइल करके यूज किया। और ये क्या किया, रिमोट, वेरी गुड, रिमोट कंट्रोल। ये जो कंपोज बॉक्स है उसका इस्तेमाल मैंने रिमोट कंट्रोल किया, या मैंने कुछ इस पे ऐसे लिखा और डस्टर। डस्टर, ओके है ये कंपोज बॉक्स, ये डस्टर नहीं, मोबाइल नहीं, रिमोट नहीं, लेकिन हमने इसका इस्तेमाल अलग अलग तरीके से किया। इसको बोलते हैं प्रॉपर्टीज। समझ में आया? एक ही वस्तु है लेकिन अलग अलग तरीके से किया। अगर कुर्सी है आपके घर में तो आप कुर्सी रख के उसके ऊपर लैपटॉप जैसा कर सकते हो, टाइपिंग मीन्स वो होगी, कुर्सी है लेकिन दिखने में क्या लगता है, अरे वो कुछ तो काम कर रही है लैपटॉप पे। या आप मंदिर रहता है ना, भगवान का छोटा मंदिर, वो दिया जलाने का सीन अगर रहता है, दिया लगाने का भगवान के सामने, तो वो सीन कर सकते हो कुर्सी रख के। तो वो हो गई प्रॉपर्टीज। हमारे यहाँ इतने नहीं है कि इतना सब तैयार करो, मंदिर बनाओ, इतना हमारे पास अगर पैसे नहीं, तो हम जो थिंग्स अवेलेबल है उसमें कैसे अलग अलग सीन तैयार कर सकते हैं, वो हमें ये प्रॉपर्टीज सिखाते हैं। कम थिंग्स में हम बड़ा ड्रामा कर सकते हैं। और ट्रीज अगर हमें खड़े करने हैं तो हाँ, ट्रीज अगर ट्रीज हमें दिखाने हैं तो कहाँ से ट्रीज लाएंगे, इतने पत्ते वगैरह। तो बॉयज जो रहते हैं हमारे बॉयज, वो ऐसे हाथ करके खड़े रह सकते हैं, है कि नहीं, वो ट्रीज लगेंगे। टर्न होके, मुंह सामने नहीं, पीछे के साइड टर्न होके ऐसे खड़ा रहने का, तो वो ट्रीज हो गए। तो ये सब ही प्रॉपर्टीज में आते हैं। तो जैसे ये सब थिंग्स आपको अभी मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो भेजा है, वो वीडियो आपको देखना है। हाँ, और आपको वैसे आपका वीडियो बनाना है, मीन्स कैसे बोलना है। अभी मीन्स कोई भी थिंग लो आप सकते हो। दुपट्टे से क्या क्या बन सकता है, एक तो फेटा बन सकता है, या धोती बन सकती है, और क्या क्या बन सकता है, वो लुंगी पहनते हैं ना, वो बन सकती है, और क्या, बुरखा बुरखा बना सकते हो, और क्या बना सकते हो, शेतकरी वाले अलग धोती पहनते हैं, है कि नहीं, जैकेट भी बना सकते हैं, बेडशीट और जैकेट बना सकते हो। हाँ, तो दुपट्टे से क्या क्या, हाँ जैकेट बना सकते हो, बराबर। तो आप ये सब चीजें बना के मुझे वीडियो भेजना है, आपके फोटो निकाल के। हाँ, कुछ भी आप जो बना सकते हो, एक थिंग लेनी है, एक थिंग लेनी है। सुनो, कौन बोला अभी क्या बनाना है, सुनो आप, मैंने अभी आपको जो दो एग्जाम्पल बताए, छड़ी से कैसे अलग अलग कर सकते हो, कंपास बॉक्स मैंने ली तो कैसे अलग अलग कुछ बना सकते हो मीन्स क्राफ्ट का बनाना नहीं है, आपको वो पहन के दिखाना है। जैसे मैंने बोला ये काठी है तो ये कृष्ण भगवान हो गए, मीन्स बांसुरी हो गई, कृष्ण भगवान नहीं बांसुरी। वैसे जैसे दुपट्टे का कुछ बना के पहन के दिखाना है। हाँ, दुपट्टा है। अभी आप ऐसे बोलना है कि हेलो मेरा नाम ये है, मैं स्टैंडर्ड 7th ये डिवीजन स्कूल नंबर 2 या 1 की हूँ, और मैं अभी ये लकड़ी ले रही हूँ, इससे मैं क्या बता रही हूँ, या दुपट्टा ले रही हूँ, इससे मैं बना रही हूँ ये बुरखा, तो ये बुरखा पहन के वो दिखाओ। ऐसे वीडियो आपको बनाने हैं, छोटे छोटे, बड़े बड़े नहीं। हाँ, और अभी ये आपको प्रॉपर्टी समझ में आई क्या है? हाँ, ये आप अपने छोटे छोटे भाई बहन के ऊपर भी ट्राई करके दिखा सकते हो वीडियो बना के, है कि नहीं। हाँ, वो उससे क्या है, हमें नहीं पहना तो पहन के दिखाओ, है कि नहीं। बहुत एंटरटेनिंग गेम भी हो सकता है। अगर घर से बोर हो तो ये थोड़ा ट्राई करो, अलग अलग क्या हो सकता है, क्या क्या चीजें हम ले सकते हैं। बेलन, चपाती बनाने की बेलन से क्या क्या कर सकते हो, है कि नहीं। और अलग अलग क्या क्या चीज हमारे घर में अवेलेबल है, उससे हम क्या क्या बना सकते हैं। पेन है, पेन से क्या, ऐसे बनाओ और मुझे भेजो। हाँ, अभी हम दूसरा टॉपिक लेंगे, आज 3 टॉपिक सीखने वाले हैं हम। दूसरा टॉपिक लेंगे डांस। ड्रामा हो गया, ड्रामा के प्रॉपर्टीज हमने अभी जानी। अभी डांस मीन्स सिर्फ आप जो टीवी पे देखते हो वो डांस नहीं, पिक्चर वाले सॉन्ग डांस नहीं, वो नहीं। तो क्लासिकल डांस, कोई भी डांस का मेन जो है वो क्लासिकल डांस से स्टार्ट होता है। जैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हो तो पहले क्या सीखते हो, ABCD सीखते हो, है कि नहीं। वैसे डांस सीखने के लिए पहले क्लासिकल डांस, पैर कैसे पटकने हैं या हाथ कैसे करने हैं, वो सब चीजें सीखनी पड़ती है। ऐसे ही डायरेक्ट डांस नहीं आता है। जो अभी देखो डांस इंडिया डांस या बड़े बड़े स्टार्स में
लोग बच्चे आते हैं तो वो जजेस सामने बैठे रहते हैं और वो देखते रहते हैं कि आप कैसे करते हो, तो बहुत अच्छे अच्छे करने डांस करने वालों को रिजेक्ट किया जाता है। तो हमें लगता है अरे ये तो इसने तो इतना अच्छा डांस किया था, इतना अच्छा, तो उसको रिजेक्ट कैसे किया, ऐसे हमें लगता है। लेकिन जो जजेस बैठे रहते हैं ना, वो बहुत सीखे रहते हैं, कितने सालों की उनकी मेहनत रहती है और उनको बहुत अच्छी तरह आता है वो। तो वो क्लासिकल सीखे रहते हैं। क्लासिकल मीन्स मेन जो है उसका डांस का, वो सीखने के बाद आपको सब कुछ आता है। मीन्स जैसे आपने ABCD अल्फाबेट स्पेलिंग अच्छी तरह सीखा, तो आपको सेंटेंस, ऐसे, लेटर ये सब लिखने आता है कि नहीं इंग्लिश का। वैसे डांस का आपने मेन सीखा तो आपको आगे का सब कुछ आता है। वैसे ये डांस का हम आज थोड़ी जानकारी लेंगे क्लासिकल डांस के बारे में। तो क्लासिकल डांस मीन्स आपने टीवी में देखा होगा, कथक डांस करते हैं, कथक करते हैं या भरतनाट्यम करते हैं डांस। जो आपको अभी मैं बताऊंगी, भूल भुलैया पिक्चर में आपने देखा होगा, जो वो मंजोलिका डांस करती है, देखा है ना। भूल भुलैया पिक्चर में मंजोलिका डांस करती है, वो डांस किया है उसने भरतनाट्यम, भरतनाट्यम डांस किया है। ओके, तो वो डांस जो है, तो वो स्टाइल का डांस क्लासिकल डांस कहते हैं, जिसमें पैर में। तो ये डांस प्रकार हमारे भारत देश में 7 डांस फॉर्म है, 7 ही प्रकार क्लासिकल डांस के हैं। एक है कथक, भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम, ओडिसी और मणिपुरी। ऐसे 7 प्रकार के क्लासिकल डांस है। और ये सब केरला, आंध्र प्रदेश और यूपी, कथक यूपी का डांस है, और बाकी मोस्टली साउथ इंडियन डांस फॉर्म है। और सीखने में बहुत कठिन है, बहुत मेहनत, कठिन का मतलब है मेहनत बहुत करनी पड़ती है, कोई भी फटक से नहीं आता है। मेहनत से सभी डांस फॉर्म सीखे जाते हैं। और बहुत से बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बहुत, बोलो हेलो बोलो, टीचर, कृष्णा मोबाइल बोल की रहा है, बैटरी खत्म हो रही है। बोलो। ओके ओके, तो लेफ्ट हो जाओ। क्या बोल? हेलो हाँ, टीचर, मोबाइल की तो बैटरी खत्म हो रही है, लेफ्ट हो जाओ। ओके ओके बेटा। टीचर कब तक खत्म तो होगा? आपका अभी 15 मिनट, 15-20 मिनट, 40 मिनट्स का है बेटा। ओके। ओके टीचर। हेलो। ओके टीचर। तो हाँ, एक्चुअली क्या है मालूम है ना, मैं वीक में एक ही बार आपको पढ़ा रही हूँ, तो आधे घंटे में सिखा के नहीं होगा। तो इसके लिए फटाक फटाक से मैं बता रही हूँ। ऑलरेडी आपको वीडियो, बाकी बचे हुए क्लास को अगले बार वीडियो भेजूंगी मैं। हाँ, तो ये जो डांस फॉर्म करते हैं, टीचर आपका आवाज बहुत स्लो आ रहा कैफ है। कैफ कैफ कुरैशी, कैफ कुरैशी, आवाज आ रही है, यस टीचर। आवाज आ रही है, वहां से म्यूट करो। हाँ, ओके ओके ओके, अभी आवाज आ रही है, यस टीचर। आवाज आ रही है मेरी। हाँ, अभी तो जो डांस करते हैं उसमें देखो, आपने देखा होगा कि ऐसे हाथ करते हैं, ऐसे हाथ किया जाता है कि नहीं, देखा है क्लासिकल डांस में। यस यस। हाँ हाँ, तो ये जो डांस फॉर्म करते हैं कथक, भरतनाट्यम वगैरह, तो उसमें जो हाथ प्रकार किए जाते हैं, मीन्स स्टोरी बताई जाती है। डांस मीन्स डांस नहीं किया जाता, जो डांस जो करते हैं उसमें स्टोरीज रहती है। आपने अगर नेशनल चैनल्स पे देखो, बहुत क्लासिकल डांस के प्रोग्राम लगाते हैं वो चैनल्स पे, तो उसमें जो डांस करते हैं उसकी लैंग्वेज रहती है साउथ इंडियन लैंग्वेज, हमें समझ में नहीं आती। तो वो उसमें स्टोरी बताई रहती है। और वो जो हाथ प्रकार करते हैं, हाथ के प्रकार किए जाते हैं, उसको बोलते हैं हस्त मुद्रा। हस्त मीन्स हाथ, मुद्रा मीन्स प्रकार, हाथ के प्रकार जो करते हैं उसको हस्त मुद्रा बोलते हैं। अभी हस्त मुद्रा आपको मैं मैंने वीडियो में 11 हस्त मुद्रा बताई है आपको। आपको 5 में सिंपल हस्त मुद्रा सिखाऊंगी, मेरे बाद आपको हस्त मुद्रा करनी है। आपके वीडियो ऑन रखो, ऑफ मत रखो। म्यूट अनम्यूट करेंगे, म्यूट करेंगे तो चलेगा, लेकिन वीडियोस ऑन रखो। मैं आपको एक एक हस्त मुद्रा दिखाऊंगी, आपको वैसे करनी है हस्त मुद्रा। ओके।
तो फर्स्ट हस्त मुद्रा है पताका। ये देखो ऐसे करनी है, वो करो सब। हाथ जॉइंट्स है, सभी जॉइंट्स है, देखो स्ट्रेट। ये हस्त मुद्रा क्या है? पताका। अभी डांस में किसी को रुक जाने के लिए बोलना है या किसी को आशीर्वाद देना है तो ये मुद्रा की जाती है, पताका। इसका इसका सब मैंने एक्सप्लेनेशन आपको वीडियोस में भेज दिया है और ये वीक में आपको भेज दूंगी। लेकिन ये मुद्रा है पताका, एकदम इजी मुद्रा है। दूसरा प्रकार है 5 मुद्रा में बताऊंगी। दूसरी मुद्रा है सूची। क्या मुद्रा है? सूची। एकदम इजी है, देखो सूची सबको करनी आती है, बॉयज गर्ल्स सभी को। सूची, ये मुद्रा किस लिए करते हैं कि किसको सूचित करने के लिए, मीन्स ये है वो है, रुक जाओ, या सुदर्शन चक्र पकड़ने के लिए ये मुद्रा इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद है मुद्रा मुष्टि। कौन सी मुद्रा है? मुष्टि। ये देखो ऐसे मुट्ठी बंद की है, मुष्टि मुद्रा। हाँ, मीन्स मुट्ठी बंद। 3 मुद्रा हमारी हो गई। पहली है पताका, फिर सूची, पटाखा, सूची, सूची, मुष्टि, सूची, मुष्टि, मुष्टि, फिर है मुष्टि, शिखर। शिखर, शिखर, शिखर मीन्स पर्वत, पर्वत दिखाने। हाँ, शिखर Yes. मुद्रा। और लास्ट मुद्रा है सर्पशीर्ष। ये कौन सी मुद्रा है? करो ऐसी मुद्रा, सर्पशीर्ष। सर्पशीर्ष। ये देखो ऐसे हाथ, ये अपनी चारों उंगलियां ज्वाइन होनी चाहिए। सर्पशीर्ष। सर्पशीर्ष में सांप, सांप रहता है ना, सर्प। सर्प किसे बोलते हैं? सांप को। सर्पशीर्ष। 5 मुद्रा हम फिर से रिपीट करेंगे। पहली मुद्रा है पताका। बोलो, पटाखा, बोलो, सब बोलो। पटाखा, पताका, पताका। सूची, बोलो, सूची, सूची। सूची, वीडियो ऑन रखो बेटा। सूची, फिर शिखर। शिखर, शिखर, शिखर है, शिखर, 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 शिखर। मुष्टि, 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 और सर्पशीर्ष। सर्पशीर्ष, सर्पशीर्ष। सर्पशीर्ष, सर्पशीर्ष, हाँ, 5 मुद्रा हमने सीखी। फिर से मैं दिखा रही हूँ, देखो, सुनो से। पताका, मैं किसी को भी पूछूंगी, 5 करके दिखाओ। पताका, सूची, पटाखा, सूची, सुनो, सिर्फ सुनो, सिर्फ सुनो, याद रखो। पताका, सूची, शिखर, मुष्टि और सर्पशीर्ष। ओके, अभी कौन मुझे करके दिखाए 5 मुद्रा? कौन करके दिखाएगा? अनम्यूट करो और वीडियो ऑन रखो। ओके बेटा। हाँ, गुप्ता, उषा गुप्ता, सुशी, बोलो बेटा। उषा, उषा, पार्स, फिर से आवाज नहीं क्लियर आ रही है बेटा, फिर से। सूची, सूची, वेरी गुड। पटाखा, सूची, सूची पहली पताका हो गई ये पताका। पटाखा, हाँ, सूची, मुद्रा, सर्फ, हाँ, नहीं, ये मुष्टि, मुष्टि, हाँ, शिखर, 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 सर्फ, सर्पशीर्ष, सर्पशीर्ष, शीर्ष। ओके, मैंने अभी आपके क्लास को नहीं भेजा है वो। 7th ए बी वालों में से कोई बताएगा? बताओ। हाँ, गुनगुन बता। पटाखा, नहीं, ज्वाइन कर, फिंगर्स ज्वाइन कर, हाँ, स्ट्रेट। हाँ, पटाखा, हाँ,
शुचि, शुचि, ऐसे हाँ मुष्टि, हाँ अरे शिखर, शिखर, हाँ शिखर, शिखर, अल्प शिक्षक, सर्प शीर्ष, सर्प मीन्स साप, साप सर्प का शिक्षक, हाँ शीर्ष, शीर्ष मीन्स सर, सांप का इतना रहता है ना ऐसे, सर्प Yes. शीर्ष बोलते। ओके, और कौन बताएगा, बताओ टीचर मैं बताऊं? कौन, हाँ बोल, पटाखा, टाका, हाँ बोल, सूची, सूची, हाँ सर्प शिक्षक, सर्प, सर्प शीर्ष, सर्प शीर्षक, शीर्ष, शीर्ष, हाँ आगे, मुष्टि, मुष्टि का मतलब मुष्टि, मुट्ठी, आपको क्या पता है, मुट्ठी, मुष्टि, हाँ मुष्टि, और शिखर। शिखर, ओके, 5 आपको बताने, मैंने 11 बताए हैं आपको, लेकिन उसमें से 5 आपको बाय हार्ट करने हैं, वीडियो बना के मुझे सेंड करने हैं। अभी हमारा तीसरा टॉपिक है, ये जो हस्त मुद्रा है उसका इस्तेमाल करके हमें शैडो पपेट्स बनाने। पपेट्स का मतलब क्या है, बता सकता है कोई? पपेट्स, पपेट्स किसे बोलते हैं, कठपुतली, सुना है आप? हाँ कठपुतली, वेरी गुड। पपेट शो आपने देखा है? यस मेले देखा में है होता पपेट है। शो? हाँ यस वेरी यस, गुड। अभी शैडो पपेट्स का मतलब क्या हो सकता है, बताओ? शैडो, शैडो किसे बोलते हैं? शैडो, शैडो मतलब परछाई, परछाई, वेरी गुड वेरी गुड वेरी परछाई, गुड। परछाई, अभी किसकी परछाई हमें करनी है? परछाई से क्या बनाने पुतले हैं? की परछाई, परछाई से हमें पपेट्स बनाने हैं, जो हमने हस्त मुद्रा सीखा है ना, सीखे ना, समझ में आया ना? तो उसकी परछाई हमें अपने दीवार पे निकालनी है, परछाई डालनी है। कैसे डालोगे परछाई दीवार पे? वेरी गुड। अभी ये देखो, ये गुप्ता है ना, उषा गुप्ता, नाम क्या है बेटा तेरा? ना म्यूट किया नंदिनी है, गुप्ता, नंदिनी गुप्ता, देखो उसके पीछे दीवार है, और वो अपने दीवार पे हाथ रख के वो दिखा रही है कि कैसे शैडो, लाइट सामने से आती है और पीछे शैडो करोगे तो दिखाई देता है। तो ये हेलो हेलो, हाँ हेलो टीचर, हाँ सुनाई दे रहा है ना बेटा? यस, ओके, तो हमें अभी ऐसे शैडो से पपेट्स करने हैं, जो उसका वीडियो भी मैंने दिखाया है, आपको डाले हैं। मीन्स हस्त मुद्रा करके आप हिरण बना सकते हो ऐसे, है कि नहीं, है ना? आप जब यस, लाइट्स चली जाती है घर में कभी कभी, हाँ, तो हम कैंडल लगाते हैं, और उसमें यस, तभी तभी अलग अलग पपेट्स बना सकते हो, है कि नहीं? उसकी लाइट से दीवार पे अलग अलग पपेट्स बनाना है। वो कैसे है पपेट? 3-4 पपेट्स मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में सेंड किए। हिरन बना सकते हैं, और क्या क्या बना सकते हैं, कोई भी फेस बना सकते हो, है कि नहीं? आदमी का फेस भी बना के मैंने वीडियो पे भेजा है, दोनों हाथ का इस्तेमाल करके अलग अलग मुद्रा करके आपको वो फेस बनाने हैं। और ये बना के मुझे क्या करना है, बोलो? आपको वीडियो, पंछी, पंछी बना सकते हो, है कि नहीं? पंछी बनाना है, और उसमें आप अलग अलग डायलॉग्स भी डाल सकते हो। ये देखो, ज्योति ज्योति शर्मा ने अभी बना रही है वो, ज्योति शर्मा, अभी उसके दीवार पे उसने बहुत अच्छा बनाया था, अभी वीडियो ऑफ कर दिया। अभी उसने पपेट्स बहुत अच्छा बनाया था और वीडियो ऑफ कर दिया। ज्योति ज्योति
शर्मा, मंगीलाल शर्मा। हाँ ज्योति मंगीलाल शर्मा, उसने बहुत अच्छा बनाया था पपेट। ज्योति ने हाँ बनाया था, तो फिर तो वो वैसे आपको पपेट्स बनानी है। हेलो हेलो हेलो। बोलो बेटा। हेलो हेलो। टीचर तो जल्दी हाँ मेरे को तो जाना है। हाँ तो अभी किसको जाना है, क्लास है? हेलो हेलो। नो टीचर। हाँ सुनो अभी, तो अभी बज गए। हेलो। हाँ तो अभी हमने 3 टॉपिक सीखे। पहला है प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ड्रामा में जो प्रॉपर्टीज इस्तेमाल होती है वो। सेकंड टॉपिक हमने क्या सीखा, सेकंड टॉपिक क्या सीखा, कौन बताएगा, बताओ। सेकंड टॉपिक क्या सीखा? प्रॉपर्टीज। हस्त प्रॉपर्टीज फर्स्ट टॉपिक हो गया। अच्छा। सेकंड टॉपिक हस्त हस्तमुद्रा। मुद्रा, वेरी गुड, हस्त मुद्रा। और इसके बाद का टॉपिक, उसके बाद का टॉपिक, अभी हस्त मुद्रा से क्या करना है हमें? शैडो, शैडो पपेट्स। ओके, तो ये 3 टॉपिक्स एक से एक रिलेटेड हैं। वो आपको सब 3 अलग अलग टॉपिक पे आपका छोटा छोटा वीडियो बनाना है। अगर पपेट आपके घर में आपके 2-3 भाई बहन हैं तो आप अच्छी तरह एक ड्रामा पपेट शो बना सकते हो अपने शैडो पपेट से, छोटे भाई बहन को लेके साथ में। तो वैसे एक अच्छा सा ड्रामा बना छोटा सा और मुझे सेंड करो। ओके। क्या कर रही है? यस टीचर। तो श्रुति मॅडम हे करू देखो। फक्त 2 मिनिटं मला दे. आहेत का 2 मिनिटं? हो हो हा आहे ना. हो, हा मी मी मुलांना जरा सांगते। फक्त 1-2 फक्त विचारते मुलांना हाँ जरा प्रश्न. हाँ, देखो हाँ. बच्चों, हेलो बच्चे आज लोग. मैडम आई है, बड़ी मैडम आई है म्यूजिक की, अपना क्लास देखने के लिए। ओके। हेलो बच्चों, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग मैडम। हाँ, कैसे है सब? अच्छा है? यस मैडम, सब अच्छा है। हाँ. अच्छा लगा क्लास? यस मैम, बहुत सब्जेक्ट अच्छा कैसे लगा। लगा? गाना गाने से अलग अलग है ना सब्जेक्ट ये? यस यस मैडम। हाँ, अच्छा लगा. क्यों क्यों लिया ये सब्जेक्ट मालूम है मैडम ने? नाट्य नृत्य पपेट शो क्यों लिया मालूम है? क्यों लिया? कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं मैडम? मैडम का सब्जेक्ट का नाम क्या है? म्यूजिक। म्यूजिक. क्या है? बराबर है. म्यूजिक। बोलो बोलो। म्यूजिक. और म्यूजिक कैसे बनता है मालूम है? म्यूजिक अभी कैसे बनता है? म्यूजिक की परिभाषा क्या है मालूम है? गायन, वादन और नृत्य. बराबर. क्या है? गायन, वादन और नृत्य. ये 3 चीज मिलती है तभी क्या बनता है? ये तीनों चीजें एक साथ मिलती है तो हमारा क्या बनता है? संगीत बनता है. और यही म्यूजिक। संगीत के इस सब्जेक्ट में से यानी नृत्य, नृत्य नाट्य. तुम लोग पिक्चर देखते हो, सिनेमा देखते हो ना, फिल्म देखते हो ना? यस यस। देखते हैं ना. हाँ, तो उसमें भी देखो गाना बजाना डांस करना सब होता है ना? यस। होता है ना. हाँ, वैसे ही म्यूजिक का वो भाग में नृत्य भाग आता है जो आप तक पहुंचना चाहिए कि एग्जैक्ट नृत्य में क्या लिया जाता है, क्या करते हैं हम लोग. और हस्त मुद्रा हम लोग पूरा अपने लाइफ में यूज करते हैं लेकिन उसको क्या बोलते हैं वो नहीं मालूम होता है. अभी तुम लोग सीधा सब हाथ करते हो है ना, ऐसा हाथ करते हो. कुछ ना कुछ इधर आते हैं है ना, क्या रे चुप बैठ ऐसा बोलते हैं ना. तो ये मुद्रा है. मुद्राओं का क्या क्या नाम है वो मैडम ने आज आपको सबको बताया है. और ये मुद्रा हमारे हर व्यवहार में, हर कोई नृत्य कलाएं है उसमें यूज की जाती है. प्राणी बताना, पंछी बताना है ना, फूल खिलना. हम लोग क्या करते हैं ये मुद्राओं का यूज करते हैं लेकिन वो मुद्राओं के नाम नहीं मालूम होते. एक होती है असंयुक्त यानी एक हाथ की और दूसरी होती है संयुक्त
दोनों हाथ की, यानी दो मुद्राएं दोनों हाथ से किया जाता है, एक संयुक्त और असंयुक्त, और ये हम लोग अपने व्यवहार में उसका इस्तेमाल करते हैं। तो हस्त मुद्राओं का भी मैडम जो लिंक भेजेगी वो अच्छे तरह देखना, और उसमें से ही पपेट कैसे बनते हैं वो देखना। पहला टॉपिक शायद तुम लोगों का प्रॉपर्टी का हुआ। हाँ, कौन सा क्या लिए था प्रॉपर्टी आज आपने? मॅडम कोणती प्रॉपर्टी घेतली होती तुम्ही आज? काठी घेतली होती हाँ, आणि कंपोस्ट बॉक्स घेतली होती। अच्छा। हाँ, अभी मैडम ने फिर तुम लोगों के पास बेलन भी होता है, मालूम है? काठी नहीं होगी तो क्या होता है घर में? बेलन। बेलन, हर के रोटी खाते हो तो बेलन तो होगी ही ना घर में, बराबर है ना? हाँ, और बेलन के अलावा भी मैं आपको याद करवाती हूँ क्या क्या होता है। अपने पास चुन्नी रहती है, हाँ, ओढ़नी होती है सबके पास, फिर कटोरी रहती है, थाली रहती है, काटी रहती है, फोल्डिंग चेयर रहती है, बराबर। ये सब चीजों से आप लोग कुछ ना कुछ, ज्यादा नहीं, कम से कम 3-4 तो तुम लोग उसमें से कुछ चीजें बना सकते हो। और देखेंगे ना तुम लोग तो एक और उसमें से बात निकलती है कि ये हम लोग जो प्रॉपर्टी लेके कुछ उसका बनाते इस्तेमाल करते हैं, उसमें से कैरेक्टर खड़ा होता है। कैरेक्टर यानी क्या? जैसे तुम लोग लकड़ी लेके बैट का एक्शन करो तो क्रिकेटियर होता है, बैट्समैन की एक कैरेक्टर खड़ा रहता है। क्या तुम उसका ओढ़नी लेके कुछ भी बना सकते हैं, फेटा बंधो या कमर में लगाओ, स्पाइडरमैन बनो, तो कैरेक्टर भी खड़े रहते हैं वो प्रॉपर्टी से। इसलिए ड्रामे में ये सब चीजें बहुत यूज आती है, और नृत्य और नाट्य ये दोनों विषय म्यूजिक में आते हैं। इसलिए आज आपके टीचर ने ये सब्जेक्ट आपको पढ़ाया है, और इसका अध्ययन करो और मैडम को उसका अच्छे से रिस्पॉन्स दे दो। समझ आए बच्चे लोग? ओके मैम। हाँ, तो मैडम ने बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं मैडम, बहुत अच्छे से लेते हैं। रोज तुम लोग अच्छे से ऐसे ही आओ और पठ्य संख्या बढ़ाओ उसके ऊपर। बहुत वेरी नाइस मैडम, खूप छान। थँक्यू मॅडम। हाँ हाँ, खूप छान। हाँ, प्रश्नच नाही, फक्त मला आता गायडन्स केलं पाहिजे ना, म्हणून मला हो, नाही बरोबर, चालेल। कॅरेक्टर उभं राहतं असं सांग। जे आपण प्रॉपर्टी घेऊन हे करतो की नाही, तर आपल्याला एक व्यक्तिरेखा उभी करा म्हणून सांगतात ना, बरोबर, ऐकलं का? व्यक्तिरेखा कधी करतो, व्यक्तिरेखा त्यातून उभी राहते, हे पण संदेश दे। आपण सगळं सांगू नाही शकत, पण त्यांना सांगा, देखो ये मर्द मराठा हुआ, फेटा बांधला तर, किंवा सुपरमॅन जसं, किंवा आणखीन कोणता तरी कॅरेक्टर उभं राहायचं असं सांगितलंच ना, तर व्यक्तिमत्वाचा आपला एक प्रश्न आहे जो कशामध्ये, आपल्या निकषामध्ये पोस्टमॅन हातात दांडा घेऊन ठोकत आला की तो एक हवालदार वगैरे असा बनला जातो, किंवा कावडवाला, भाजी घेऊन जाणारा कावडवाला, म्हणजे असे कॅरेक्टर पण उभे राहतात, तेवढे पण त्यांना ट्रेस करा। थँक्यू मॅडम, मला आमंत्रण दिलं तुम्ही, जॉईन केलं, खूप धन्यवाद। ओके। हाँ, तो बच्चों, हेलो। यस मैम। यस टीचर। हाँ, तो अभी हमने देखा ये जो 3 टॉपिक सीखे, उसको आपने अभी मैडम ने बताया कि कैरेक्टर खड़ा करना है। मीन्स कैरेक्टर मीन्स अगर आपने लकड़ी ली हाथ में बांसुरी जैसी तो वो कृष्ण भगवान हो गया। अगर आपने दूसरा कुछ इंस्ट्रूमेंट लिया तो वो कैरेक्टर मीन्स एक व्यक्ति खड़ी रहती है। हाँ, एक अगर कुल्हाड़ करके लिया तो वो कुल्हाड़ लेके लकड़ी तोड़ने के लिए जा रहा है, ऐसे वो कैरेक्टर हो गया। ऐसे आपको एज अ कॉस्ट्यूम नहीं पहना तो भी लगना चाहिए कि वो कैरेक्टर है। बैट जैसे पकड़ा तो वो क्रिकेटियर दिखना चाहिए, नहीं तो ये ऐसे ही खड़ा है कैसे भी, ऐसे नहीं दिखना चाहिए। समझ में आया? ऐसे आपके वीडियो बना के भेजो, और जो मैं सॉन्ग आपको भेज रही हूँ वो सब सॉन्ग बाय हार्ट करो, और वो भी आप अच्छी तरह गाओ ना, और मुझे भेजो। उसके साथ वो मैंने भेजे ना, उसके साथ भी आप गाओ और उसका वीडियो भेजो। ओके,
आज हम यहाँ पे ही बात करते हैं, इतना ही लेते हैं। नेक्स्ट मंडे फिर से मिलेंगे। नेक्स्ट मंडे इंग्लिश सॉन्ग, ओके। तब तक बाकी क्लास को मैं अलग अलग उनके दिन उनका ये सब भेजूंगी। अभी जिस क्लास का जो दिन है, अभी आज 7th A B का हो गया है 2 नंबर का, अभी कल दूसरे क्लास का है, उनको वैसे ही ये पूरा वीक में आपको स्लोली ये सब पपेट्स का और शैडो गेम का सब भेजूंगी। ओके ओके, थैंक यू टीचर। ओके, थैंक यू, बाय। थैंक यू टीचर। Night. बाय बाय टीचर।